Hello, dear students. So, how are you all? How's your studies going on? So, today we are just going to start our mechanism of muscle contraction. How are you all? So, yes, muscle mechanism of muscle contraction. So, bacha, welcome to the Vedantu YouTube space. I'm Rashmi Mamgai, did my master's graduation from Delhi University. Our Mohammad Basit sir have created slides for you, so appreciation तो बनता है. बाकी तो हमें पता है YouTube पर everything going on for free. जो बच्चा पेड प्लेटफॉर्म वेब प्लेटफॉर्म ज्वाइन करना चाहता है दे कैन बी द पार्ट ऑफ द वेब प्लेटफॉर्म, जहां पर आपको पर्सनल अटेंशन टीचर्स की मिलेंगी. क्लास टीचर और मास्टर टीचर क्लास के दौरान आपके सारे डाउट्स क्लियर करेंगे. एंड केस क्लास के बाद कोई डाउट आता है तो सुबह 8 से रात को 11 बजे तक वी हैव डाउट ऐप, जहां पर डाउट एक्सपर्ट आपको इंस्टेंट रिप्लाई कर रहे होते हैं, राइट. उसके बाद वी प्रॉमिस, यस बच्चा, और कहीं ये प्रॉमिस नहीं मिलेगा. वी आर प्रॉमिसिंग 100% आप में इंप्रूवमेंट होगी, आपके मार्क्स इंप्रूव होंगे, रैंक इंप्रूव होगी. दैट इज आवर प्रॉमिस टू यू, राइट. एंड यस, why we are promising it? Because we know we have best strategy, we have best teacher, we have best study material which we are providing to you, and you are definitely going to crack it, right. So यहाँ पर एक सरप्राइज आने वाला है आप लोगों के लिए. उसके बाद जो बच्चा नीट 22 के लिए रेगुलर क्लास ज्वाइन करना चाहता है, 23 के लिए या ड्रॉपर्स के लिए, तो बच्चा वीडियो के नीचे लिंक दिया हुआ है. यू कैन बी द पार्ट ऑफ दीज बैचेस, जहां आपको सारी चीजें, पर्सनल अटेंशन, टेस्ट, डाउट एक्सपर्ट, डाउट सॉल्व सब मिलेगा. एंड यस बच्चा, यूजिंग RM Pro कूपन कोड यू विल बी गेटिंग अ गुड डिस्काउंट हियर, राइट. बाकी जो बच्चे CBSE के लिए क्रैश कोर्स चाहते हैं, CBSE 21, 11th या 12th वाले बच्चे जो भी है, राइट, तो यहाँ पर बिल्कुल उनके लिए क्रैश कोर्स चल रहा है. यूजिंग RM Pro कूपन कोड दे कैन गेट अ हेवी डिस्काउंट ऑन दिस क्रैश कोर्स एंड बच्चा इंप्रूव योर मार्क्स विद अस, राइट. तो यहाँ पर बिल्कुल आप RM Pro कूपन कोड के साथ यू कैन जस्ट गेट द डिस्काउंट एंड एक मंथ का ट्रायल लेकर देखिए. उसके बाद आई एम प्रिटी श्योर एक कॉन्फिडेंस आपके अंदर होगा. एंड वाई आई एम सो कॉन्फिडेंट? बिकॉज वी ऑलरेडी नो वी हैव बेस्ट फैकल्टी हु इज टीचिंग यू. पक्का आपका कॉन्फिडेंस होगा बूस्ट अप, मार्क्स, रैंक सब इंप्रूव होगा. सो बिलीव ऑन अस एंड बच्चा ज्वाइन इट इफ यू वांट टू ज्वाइन, इफ यू वांट टू टेक ड्रॉप 11, 12 CBSE, कोई भी बच्चे हैं, राइट, तो दे कैन बी द पार्ट ऑफ इट. सब्सक्राइब द चैनल, हग से बेल आइकन प्रेस करना है, ऑल करना है, जिससे सारी नोटिफिकेशन आपको आती रहेगी. PDF और नोट्स यहाँ पर जो भी पढ़ाया जाएगा ऑफिशियल टेलीग्राम पर मिल जाएगा. इस चैनल पर वीडियो के नीचे लिंक दिया हुआ है इसका. उसके बाद बच्चा यहाँ पर जो है मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन हम लोगों ने स्टार्ट करना है. तो मसल कॉन्ट्रैक्शन स्लाइडिंग फिलामेंट थियरी एक थ्योरी है जिसमें ये बोला जाता है कि जो एक्टिन, जो लाइट फिलामेंट होता है, दैट बेसिकली स्लाइड ओवर मायोसिन हेड. तो मायोसिन हेड क्या करता है, उसको खींचता है और वो उसके ऊपर स्लाइड करेगा. तो एक्टिन स्लाइड करेगा मायोसिन के ऊपर एज पर दिस थ्योरी. तो अब हम इसको करेंगे डिटेल में, राइट. तो पूरा मैकेनिज्म देखते हैं जल्दी से कि क्या क्या चीजें इसमें प्रेजेंट हैं बेसिकली, राइट. तो चलिए लेट मी जस्ट शो यू दिस. तो चलिए तैयार है सारे बच्चे, तो ढंग से सुनना आप, ठीक है. तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले तो हमारे पास थिन फिलामेंट होता है जिसमें ये पूरी गोल 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 जो स्ट्रक्चर दिख रहे हैं बहुत सारे, दीज आर एक्टिन विच इज द थिन प्रोटीन. सॉरी, यहाँ पर एक्टिन में बेसिकली क्या काम होता है, मायोसिन के साथ बाइंडिंग करने का साइट इसके पास होता है, राइट. इट बाइंड विद मायोसिन, सो इट हैज मायोसिन बाइंडिंग साइट. और जब ये मायोसिन के साथ बाइंड करेगा तो ऑब्वियसली तब कॉन्ट्रैक्शन होता है, बाइंडिंग साइट, तब जाकर कॉन्ट्रैक्शन होता है, राइट. एंड लेकिन जब ये रेस्ट में है तो एक्टिन में जो मायोसिन बाइंडिंग साइट है उसको, जैसे एक्टिन है उसके ऊपर मायोसिन बाइंडिंग साइट है, राइट. MBS लिख रही हूं उसको. तो मायोसिन बाइंडिंग साइट को छुपा कर रखता है कौन, ट्रोपोनिन और ट्रोपोमायोसिन. तो ट्रोपोमायोसिन पूरी एक रस्सी है जो क्या करेगा, एक्टिन में जो मायोसिन बाइंडिंग साइट है उसको हाइड करके रखेगा एंड प्रिवेंट स्पॉन्टेनियस, मतलब बाइंडिंग नहीं होने देगा ऐसी, राइट, स्पॉन्टेनियस बाइंडिंग ऑफ मायोसिन एंड एक्टिन, बाइंडिंग ऑफ मायोसिन एंड एक्टिन. तो जब ये रेस्ट में है तो ये इसको बाइंड नहीं होने देगा, राइट. तो ये चीज आपको याद रखना है, इन दोनों का ही ये काम होता है. और ट्रोपोनिन क्या करता है, रेगुलर इंटरवल पर ये ट्रोपोनिन की 3 यूनिट्स इसके साथ प्रेजेंट होती हैं, दैट इज ट्रोपोनिन आई, जो कि क्या करेगा, ट्रोपोनिन आई जो है वो ट्राई करेगा कि भाई वो छुपा रहे, मायोसिन बाइंडिंग साइट छुपा रहे.
ट्रोपोनिन जो टी है वो ट्रोपोमाइसिन के साथ बाइंड करके रखेगा, उसको स्टेबल रखेगा एक जगह पे, जिससे कि माइसिन बाइंडिंग साइट छुपा रहे। एंड टीपीसी, तो बच्चा टीपीसी क्या है? कैल्शियम बाइंडिंग साइट है, जहां पर कैल्शियम बाइंड करेगा और तब जाकर ये अपने स्ट्रक्चर को चेंज करके माइसिन बाइंडिंग साइट को एक्सपोज कर देंगे, जो हम लोगों ने अच्छे से पढ़ा भी हुआ है पहले, राइट। उसके बाद दिस इज द माइसिन हेड। तो बच्चा माइसिन हेड के पास भी यहाँ पर 3 चीजें होती है। एक तो एक्टिन बाइंडिंग साइट, एक तो ये एक्टिन के साथ बाइंडिंग साइट इसके पास होगी, दूसरा इसके पास एटीपी के साथ बाइंड करने की साइट होगी, एटीपी बाइंडिंग साइट, और तीसरा यहां पर इसके पास क्या होगा मायोसिन के पास? तो बच्चा मायोसिन हेड के पास एक्टिन बाइंडिंग साइट, एटीपी, और इसका हेड एटीपेज की तरह भी काम करता है, एंजाइम की तरह, जो एटीपी को तोड़कर एनर्जी निकालेगा, राइट। सो ये क्या करेगा? ब्रेक डाउन एटीपी, और एटीपी के तोड़कर क्या करेगा? रिलीज एनर्जी, एनर्जी रिलीज करेगा, राइट। तो यहां पर इसको एटीपी को तोड़ेगा एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में, और खूब सारी एनर्जी रिलीज करेगा फॉर कॉन्ट्रैक्शन, राइट। तो ये सारी चीजें हैं बेसिक इंट्रोडक्शन जो आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। हमें आज बेसिक ये वाला पढ़ना है, दैट इज मैकेनिज्म ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, राइट। तो देखो यहां पर नर्व इंपल्स आया, मोटर न्यूरॉन के थ्रू नर्व इंपल्स आया, यहाँ पर ये सेल है, ये मस्कुलर सेल है, ठीक है। मसल सेल का जो मेम्ब्रेन है दैट इज सार्कोलेमा, तो ये ऑब्वियसली दिस इज द सार्कोलेमा, है ना। तो बच्चा यहाँ पर जैसी और ये साइनैप्स है, स्पेशल टाइप का साइनैप्स प्रेजेंट बिटवीन मसल सेल एंड मोटर न्यूरॉन, दैट इज द न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। तो ऑब्वियसली जो ये डायग्राम है दैट इज द न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, जहां पर सिग्नल आएगा, और उसको मोटर एंड प्लेट भी बोलते हैं, राइट। सो मोटर एंड प्लेट पर क्या होगा बच्चा? जैसे सिग्नल मोटर न्यूरॉन पर आया, इसके अंदर जो साइनेप्टिक वेसिकल थे उसके अंदर एसिटाइल कोलिन न्यूरोट्रांसमीटर था, वो बाहर इस साइनेप्स पर आ गया, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे आ गया, ये न्यूरोमस्कुलर जंक्शन है। अब एसिटाइल कोलिन के लिए रिसेप्टर होते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के पास, मतलब मसल सेल के पास, सार्कोलेमा के पास। तो एसिटाइल कोलिन वहां जाकर बाइंड कर जाएगा, और जैसे बाइंड करेगा वैसे क्या होगा बच्चा? एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो जाएगा मसल सेल में। तो यहां पर क्या हो गया? ये एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो गया, और एक्शन पोटेंशियल पहुंच गया यहां पर सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास। व्हाट इज द सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम? ऑब्वियसली सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है? इसका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है मसल का, जो कैल्शियम रिजर्वोयर होता है, तो लिखा भी हुआ है। तो ये क्या है बच्चा? कैल्शियम रिजर्वोयर। और ये क्या करेगा? कैल्शियम जैसे सिग्नल आएगा ना, यहाँ पर कैल्शियम की भरमार कर देगा सार्कोप्लाज्म में। तो बच्चा सार्कोप्लाज्म मतलब साइकोप्लाज्म मतलब होता है साइटोप्लाज्म ऑफ द मसल, राइट। तो कैल्शियम की ये भरमार कर दी। जैसे कैल्शियम बढ़ गया वैसे क्या होगा? कैल्शियम जाकर ट्रोपोनिन सी के साथ बाइंड करने वाला है। तो मैंने कहा था ना ट्रोपोनिन, यहां पर अभी पीछे बताया था, ट्रोपोनिन जो है वो 3 टाइप का। तो ट्रोपोनिन सी के साथ जैसे बाइंड करेगा वैसे, जैसे इन्होंने छुपा रखा था माइसिन बाइंडिंग साइट को, ऐसे छुपा रखा था, ट्रोपोमाइसिन और ट्रोपोनिन ने साथ में मिलकर इस माइसिन बाइंडिंग साइट को एक्टिन के ऊपर छुपा रखा था। जैसे कैल्शियम आएगा बच्चा, यहां पर कॉन्फर्मेशन चेंज होगी और माइसिन बाइंडिंग साइट हो जाएगा एक्सपोज्ड। क्या हो जाएगा? माइसिन बाइंडिंग साइट जो है एक्टिन का हो जाएगा एक्सपोज्ड कैल्शियम के बढ़ने से। और अब ये क्या करेगा? जैसे कैल्शियम बाइंड करेगा ट्रोपोनिन के साथ, जो थिन फिलामेंट है वो एक्सपोज हो जाएगा, माइसिन बाइंडिंग साइट उसकी एक्सपोज हो जाएगी। अब फाइनली क्या होगा कि यहां पर जैसे वो एक्सपोज हो गया तो वो जाकर क्या करेगा? इसके साथ बाइंड करेगा। तो मायोसिन जो है, मायोसिन हेड में हमें पता है यार एटीपी जुड़ा होता है, राइट। तो एटीपी जुड़ा था, तो एटीपी जब तक जुड़ा था इसके साथ, हेड के साथ, क्योंकि मैंने कहा था मायोसिन के हेड पर एटीपी बाइंडिंग साइट होती है, मायोसिन का हेड एटीपेज की तरह काम करता है, और प्लस इसके साथ एक्टिन बाइंडिंग साइट भी होती है। तो जब तक एटीपी जुड़ा रहेगा तब तक मायोसिन एक्टिन के साथ बाइंड नहीं कर पाएगा, राइट। तो एटीपी जब जब जुड़ा होगा, याद रखना, इट डिक्रीज एफिनिटी, ठीक है। किसकी एफिनिटी डिक्रीज करेगा? डिक्रीज एफिनिटी ऑफ एक्टिन टू मायोसिन। तो जबकि एक्टिन जो है एक्सपोज हो चुका है, अब मायोसिन को जाकर उसके साथ बाइंड कर जाना चाहिए था, लेकिन अभी उसके साथ एटीपी लगा हुआ है। तो यहां पर डिक्रीज एफिनिटी ऑफ एक्टिन मायोसिन बॉन्ड और बाइंडिंग,
राइट। तो यहाँ पर इसकी एफिनिटी कम करता है, ट्रैक्शन कम करता है। लेकिन जैसे यहाँ पर एटीपी क्या होगा, एटीपेज इसका काम करेगा। इस मायोसिन हेड में एटीपेज एंजाइम भी होता है, तो एटीपी हाइड्रोलिसिस हो गया, एटीपी टूट गया एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में, और जैसे ही टूट गया वैसे बहुत सारी एनर्जी होगी। और जैसे एडीपी बनता है ना, वैसे क्या होता है, इसकी एफिनिटी हेड, ये मायोसिन हेड की एफिनिटी एक्टिन के लिए बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो जैसे यहां पर बढ़ गई तो एक्टिन मायोसिन के साथ बाइंड हो गया, एंड दिस इज द मायोसिन बाइंडिंग साइट ऑन एक्टिन, और दिस इज द एक्टिन बाइंडिंग साइट ऑन मायोसिन। तो यहां पर मायोसिन हेड जाकर विद हेल्प ऑफ एनर्जी बाइंड कर गया किसके साथ, एक्टिन के साथ। एंड नाउ एडीपी इज रिलीज्ड, एडीपी जैसे निकला, खूब एनर्जी थी, उसने खींच लिया। तो बच्चा यहां पर ये जो है हेड है, मायोसिन हेड है ये वाला, राइट। ये इस तरीके से मायोसिन हेड होते हैं अरेंज्ड, है ना। और ये एक्टिन है। तो यहां पर जैसे एडीपी निकलेगा ना, तो ये वाला हेड इस वाले एक्टिन को इधर खींचेगा, देखो ये वाला इसको इधर खींचेगा, और ये वाला हेड जो है इसको इधर की तरफ खींचेगा, ऐसे खींचेंगे, जर्क मारेंगे, राइट। तो ऐसे खींचेंगे जब, तो ये पूरी मसल ऐसे अंदर की तरफ आ जाएगी। तो इस तरीके से होता है मसल कॉन्ट्रैक्शन। फिर से क्या होगा, फिर से एडीपी से निकल गया, तो फिर से एटीपी आके लग गया। जब एटीपी लगा होगा दोनों बाइंड नहीं करेंगे, लेकिन फिर हाइड्रोलिसिस होगा, अब बाइंडिंग हो जाएगी। और जब बाइंडिंग होगी तो फिर एडीपी निकल गया, एनर्जी मिली, जर्क हुआ, स्ट्रोक कॉन्ट्रैक्शन हुआ, राइट। तो यहां पर क्या हुआ बच्चा, स्ट्रोक मूवमेंट हुआ। लो जी, बहुत ही तेजी से, बहुत ही रफ्तार, बहुत ही एनर्जेटिक इसने खींच लिया एक्टिन को। एक्टिन पास पास आए, यहां पर कॉन्ट्रैक्शन हुआ, और ये प्रोसेस जो है वो चलता ही जाएगा। सो इज इट क्लियर टू एवरीवन? तो यहां पर आपके लिए एक टेबल भी है, देखो यहां पर ये है पूरा, राइट। तो सबसे पहले सेंट्रल नर्वस सिस्टम मोटर न्यूरॉन के थ्रू सिग्नल भेजेगा। सिग्नल कहाँ आएगा, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे, राइट। साइनेप्टिक क्लेफ्ट मतलब गैप ऑफ न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में। तो ये यहाँ पर न्यूरोमस्कुलर जंक्शन है, राइट। तो यहाँ पर आएगा इसके गैप में, दिस इज द साइनेप्टिक क्लेफ्ट ऑफ न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, एंड न्यूरोमस्कुलर जंक्शन इज स्पेशल टाइप ऑफ साइनाप्स बिटवीन न्यूरॉन एंड मसल। उसके बाद एसिटाइल कोलिन बाइंड करेगा यहाँ पर, इसके मेम्ब्रेन पर रिसेप्टर होंगे मसल के, वहां पर न्यूरो ट्रांसमीटर बाइंड करेगा। और जैसे न्यूरो ट्रांसमीटर बाइंड करेगा तो यहां पर क्या होगा, एक्साइटेशन ऑफ सार्कोलेमा, दैट इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ मसल सेल। जल्दी बताओ बच्चा, सार्कोलेमा क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ मसल सेल। इसका क्या हो गया, डीपोलराइजेशन, मतलब एक्साइटेशन हो गई। लो जी, हो गई एक्साइटेशन। अब कहां तक पहुंच गया एक्साइटेशन, एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो गया, मसल फाइबर में पूरा फैल गई ये एक्शन पोटेंशियल, ये वाला जो एक्शन इलेक्ट्रिकल इंपल्स थे। और यहां पे सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम तक सिग्नल पहुंच गया, सार्कोप्लाज्म में यहां तक पहुंच गया, और ये कैल्शियम रिजर्वोयर था, इसने कैल्शियम की भरमार कर दी सार्कोप्लाज्म में। कैल्शियम जो है बच्चा वो यहाँ पर जो है वो क्या करेगा, सो जस्ट लीव दिस पॉइंट, राइट। तो उसके बाद कैल्शियम किसके साथ बाइंड करेगा, ट्रोपोनिन के साथ। और जैसे ट्रोपोनिन के साथ कैल्शियम बाइंड करेगा, एक कॉन्फर्मेशनल चेंज होगा, और ऐसा चेंज होगा कि एक्टिन के ऊपर मायोसिन बाइंडिंग साइट एक्सपोज्ड हो जाएगा। और जैसे एक्सपोज्ड होगा, यहां पर इसके साथ क्या करेगा, मायोसिन बाइंड करेगा, ठीक है। और मायोसिन बाइंड करके क्या करेगा, विद फुल पावर, विद फुल एनर्जी उसको खींचेगा। स्ट्रोक कॉन्ट्रैक्शन होगा फुल एनर्जी के साथ, और ये प्रोसेस चलता जाएगा। नीट में एग्जाम में क्वेश्चन पूछे हुए इस टाइप से कि जब तक एटीपी बंधा है मायोसिन हेड के साथ, तब तक इन दोनों की अट्रैक्शन उतनी अच्छी नहीं होगी। लेकिन जब ये एडीपी में हाइड्रोलिसिस हो जाएगा, तब जाकर ये क्रॉस ब्रिज बनाएंगे। क्रॉस ब्रिज मतलब मायोसिन एक्टिन का जो कॉम्प्लेक्स है। और उसके बाद फिर एडीपी निकला तो ये क्या करेगा, उसको खींचेगा अंदर की तरफ, तो ऐसे कॉन्ट्रैक्शन होगा, राइट। उसके बाद हम लोगों ने बैंड्स भी पढ़े हुए हैं सारे के सारे, राइट। सो यहाँ पर देखो मायोसिन हेड जो है उसके पास हमें पता है कि एटीपी बाइंडिंग साइट होती है। तो बच्चा आकर एटीपी के साथ बाइंड करेगा, और जो एटीपी है एटीपी बाइंड करेगा, एटीपी हाइड्रोलिसिस होगा, मतलब एटीपी टूटेगा, क्योंकि मायोसिन हेड एक्ट एज एटीपेज ऑल्सो। तो एटीपी जो आकर बाइंड करा उसको तोड़ेगा, और यहां पर तोड़कर एडीपी में कन्वर्ट करेगा, जिससे कि क्रॉस ब्रिज बनेगा, एक्टिन मायोसिन कॉम्प्लेक्स बनेगा।
तो एक्टिन मायोसिन के साथ जुड़ेगा, उसके बाद क्या होगा, मायोसिन जो है वो क्या करेगा बच्चा, पावर स्ट्रोक, मतलब जब उसको एकदम जबरदस्त तरीके से कंट्रैक्ट करेगा, खींचेगा। सो मायोसिन फिलामेंट जो है वो ऐसे बेंड करेगा, एक्टिन को स्लाइड करेगा अपने ऊपर और टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ सार्कोमेयर लेकर आएगा। एंड व्हाट इज द सार्कोमेयर, वी ऑलरेडी नो, इट्स अ स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ मसल सेल, राइट। सो एटीपी फाइनली रिलीज हो गया। यहाँ पर जैसी एटीपी बाइंड करेगा मायोसिन हेड के साथ, वापस दोबारा डिटैचमेंट हो जाएगी। एंड जब तक कैल्शियम है ये प्रोसेस चलता जाएगा और चलता ही जाएगा, है ना। तो देखो कुछ ऐसा होता है, देख रहे हो बच्चा, यहाँ पर देखो एटीपी लगा, फिर ये कनेक्ट डिस्कनेक्ट हो गया, एटीपी के साथ फिर कनेक्ट हो गया, और ये ऐसा करता ही चला जा रहा है, ऐसे खींच रहा है उसको अंदर की तरफ, है ना। सो आर यू गेटिंग दिस पॉइंट। तो बच्चा उसके बाद यहाँ पर जो है, अगर हम सार्कोमेयर की बात करेंगे तो फिर यहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन होगा। तो ये हमारा सार्कोमेयर है, इसमें ये एक्टिन है, ये मायोसिन है, ये एक्टिन है, ये मायोसिन है, इस टाइप से होता है अरेंजमेंट, राइट। तो हमें पता है यार, जब कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है तो एक्टिन अंदर की तरफ आ रहा है, तो यहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पर क्या होगा, इसका इस तरीके से ये अंदर की तरफ आ जाएगा, है ना। ऐसे ओवरलैपिंग भी होगी इनके बीच में, ऐसे एकदम ही, है ना, ऐसे पास पास आ गए। अब यहाँ पर हमें पता है कि ए बैंड क्या होता है, इसकी पूरी लेंथ को ए बैंड बोलते हैं। तो ए बैंड यहाँ पर पूरा लेंथ है, तो यहाँ पर याद रखना ए बैंड इज द होल लेंथ ऑफ मायोसिन, जिसमें कॉन्ट्रैक्शन के दौरान, तो मैं कॉन्ट्रैक्शन की कंडीशन लिख रही हूँ, कॉन्ट्रैक्शन के दौरान ए बैंड में कोई चेंज नहीं होता, बिकॉज ए बैंड इज नथिंग बट द होल लेंथ ऑफ मायोसिन, ये हमें पता है। तो मायोसिन की लेंथ में कोई चेंज वैसे भी नहीं आना है। उसके बाद यहाँ पर देखो, ये वाला जो पोर्शन है जहां पर सिर्फ और सिर्फ ए बैंड है, कोई ओवरलैपिंग नहीं होती है, तो ये दिख रहा है आपको, ये वाला होता है एच बैंड। क्या होता है बच्चा, एच बैंड। एच बैंड कुछ नहीं होता है, जिसमें ओनली मायोसिन है विदाउट ओवरलैपिंग, किसी की ओवरलैपिंग नहीं होती है, सिर्फ मायोसिन वाला पोर्शन है। अगर यहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन के दौरान ये कंडीशन देखेंगे तो एच बैंड गायब हो गया, क्योंकि यहाँ पर एक्टिन की ओवरलैपिंग है, तो सॉरी यहाँ पर बचा ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर ये बचा ही नहीं है, अब एच बैंड बिल्कुल गायब हो जाता है, राइट, और रिड्यूस हो जाता है, यू कैन से दैट। तो मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्शन में डिसअपियर हो जाएगा या रिड्यूस हो जाएगा, ये आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद हमें पता है आई बैंड क्या होता है। तो बच्चा आई बैंड वो वाला पार्ट होता है जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक्टिन बचा हो, मतलब ओनली एक्टिन। तो आई बैंड होता है जिसमें ओनली एक्टिन होता है, ओनली एक्टिन वाला पार्ट। तो मतलब इसमें मायोसिन की कोई ओवरलैपिंग नहीं होती है। तो याद रखना ये बैंड भी डिसअपियर हो जाएगा मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पर, राइट। ये सब आपने आई बैंड ए बैंड सब पढ़े हुए हैं पहले, राइट। उसके बाद ए बैंड में कोई चेंज नहीं हुआ, एच बैंड डिसअपियर हो गया, आई बैंड डिसअपियर हो गया। उसके बाद क्या बचा, सार्कोमेयर की लेंथ। तो बच्चा सार्कोमेयर की लेंथ जैसा हम देख पा रहे हैं, कॉन्ट्रैक्शन के बाद इसका पूरा हाफ हो जाता है, तो हाफ ऑफ ओरिजिनल लेंथ, राइट। तो हाफ लेंथ इसकी हो जाती है, तो मतलब ये शॉर्ट हो जाता है इतना ज्यादा, शॉर्टनिंग ऑफ इट, तो पूरी हाफ लेंथ की पूरे आधी चली जाती है, तो सार्कोमेयर भी शॉर्ट हो गया। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछता है कि मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्शन में ए बैंड पर क्या फर्क पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। एच बैंड डिसअपियर या कम हो जाएगा, आई बैंड डिसअपियर या कम हो जाएगा, सार्कोमेयर रिड्यूस हो जाएगा। सो दीज आर एक्चुअली कंडीशन, एंड आई एम प्रिटी श्योर ये जो स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी है सबको समझ में आया होगा, हग्सले ने दी हुई है, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखना है, इसमें एक्टिन मायोसिन के ऊपर स्लाइड करता है और यहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन होता है, बहुत सारे बैंड्स जो है वो डिसअपियर या फिर रिड्यूस हो जाते हैं, सार्कोमेयर रिड्यूस हो जाता है, और यहाँ पर ए बैंड पर कोई फर्क नहीं पड़ता कॉन्ट्रैक्शन के दौरान। सो नाउ टेल मी कि यहाँ पर बचा कौन सा आयन रिस्पॉन्सिबल है अनमास्किंग के लिए, किसकी, एक्टिन की अनमास्किंग के लिए, एक्टिन की अनमास्किंग के लिए, राइट। सो मतलब एक्टिन के ऊपर जो मायोसिन बाइंडिंग साइट है उसको अनमास्क कौन करता है, कौन सा आयन। तो क्या बात, आई कैन सी इन द चैट बॉक्स, बच्चों ने कहा मैम कैल्शियम आयन होता है जो यहाँ पर मायोसिन बाइंडिंग साइट को एक्टिन के ऊपर क्या करता है, अनमास्क करता है। तो एक्टिन के ऊपर जो मायोसिन बाइंडिंग साइट है वो अनमास्क होगा कैल्शियम की वजह से, ठीक है। तो जो हमने पूरा मैकेनिज्म देखा हुआ है। उसके बाद बता दो, स्टिमुलेशन ऑफ मसल फाइबर बाय अ मोटर न्यूरॉन अकर एट, मसल फाइबर में मोटर न्यूरॉन कौन से जंक्शन पर आता है,
तो ये क्या बात, हमारे बच्चों ने कहा कि मैम न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, तो एब्सोल्युटली बच्चा न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पर ये न्यूरॉन का सिग्नल आता है. Calcium is important in skeletal muscle contraction because it, what is the reason for that, right? Calcium क्यों important है? Prevent the formation of bond between myosin cross bridge and actin filament. Binding of troponin to remove the masking of active site of actin for myosin. Detach the myosin head from the actin filament and activate the myosin ATPs by binding to it. तो बच्चा इसका प्रॉपर आंसर क्या होगा? स्केलेटल मसल कॉन्ट्रैक्शन के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? क्या बात, हमारे बच्चों ने कहा बी वुड बी द आंसर. जैसे कैल्शियम आएगा, जो एक्टिन के ऊपर माइसिन बाइंडिंग साइट को हाइड किया हुआ था ट्रोपोनिन ट्रोपोमाइसिन ने, वो ट्रोपोनिन के साथ कैल्शियम जुड़ेगा, यहां पर कॉन्फर्मेशनल चेंज होगा और वो यहां पर पहले जो मास्क कर रहे थे ये ट्रोपोमाइसिन और ट्रोपोनिन, वो हट जाएंगे और माइसिन बाइंडिंग साइट एक्सपोज्ड हो जाएगा. तो ये डीमास्किंग करेगा, राइट? तो एब्सोल्युटली. सो बच्चा थैंक यू सो मच. आई एम प्रिटी श्योर कॉन्ट्रैक्शन सबको क्लियर होगा. और यहां पर जो भी इसका स्ट्रक्चर है वो तो हमने पहले भी करा हुआ है, राइट? तो दिस इज एक्चुअली मैकेनिज्म. थैंक यू सो मच. सो ये यहाँ पर सीबीएसई वाले बच्चों के लिए क्रैश कोर्स है यूजिंग RM Pro. 11th-12th के बच्चे यहाँ पर क्रैश कोर्स ले सकते हैं टर्म 1 के लिए एंड टर्म 1 टर्म 2 दोनों के लिए भी ले सकते हैं, राइट? तो यहाँ पर RM Pro कूपन कोड यूज करके यू कैन अवेल अ गुड डिस्काउंट. तो बच्चा आई एम प्रिटी श्योर यहाँ तक सबको क्लियर होगा एंड बी द पार्ट ऑफ इट, राइट? सो जो भी बच्चे नीट के हैं, नीट ड्रॉपर, नीट 11th-12th, दे कैन ऑल्सो बी द पार्ट ऑफ दिस. वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है. Using RM Pro, you'll be getting heavy discount. And bacha, see you all in the next class. So don't forget to like the channel, like this video, share it with your friends, and bacha, write down in the comment box how did you like the session. Bye bye. Have a great day. See you all in the next class. Let me just end this session now.